नमस्कार दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट पर देख रहे हैं। इसमें 2 वर्ष पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। अभी तक पिछले वीडियो में हम क्या देख चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको समझा। अब हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो हमसे पहला प्रश्न लिखा है 6,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दी जाती है, तो मिश्र धन बताएं। यानी हमसे अमाउंट पूछा गया है, तो अमाउंट कैसे निकलता है। ये पी है और ये ए है। पी का मतलब मूलधन और ए का मतलब मिश्र धन। मान लीजिए हमने किसी से 100 रुपए लिए, उसको 121 रुपए दे दिए, तो हमें क्या बीच में इसमें 21 रुपए जोड़ा होगा, तब अमाउंट 21 कब बनाए, जब हमने इस पर ब्याज दिया, तभी तो 121 बना। यानी कि अमाउंट कब मिला हमें, पी प्लस सी आई। यानी कि पी का मतलब 100 रुपए और सी आई 21, इसको जोड़ा तो क्या मिल गया, अमाउंट। अमाउंट कब मिलता है, जब उसमें ब्याज जुड़ जाए। तो हमें क्या पूछा है, अमाउंट। तो अमाउंट किस तरह से हम जल्दी निकाल सकते हैं इन तीनों विधियों में से। इसमें हमें अमाउंट दिख रहा है, क्योंकि हमें मूलधन पता हो तो अमाउंट पे आसानी से पहुंच जाएंगे। इन दो तरीकों से नहीं पहुंचा जा सकता। पहुंचेंगे तो इन दोनों तरीकों से भी, पर क्या थोड़ा वक्त लगेगा। हमें क्या आसानी से पहुंचना है, तो देखा पी और ए। हमारी रेट क्या है, 5%। तो 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। नीचे हमेशा क्या रहता है, मूलधन, ऊपर क्या रहता है, इंटरेस्ट। तो अमाउंट कैसे मिला हमें, पी प्लस इंटरेस्ट। तो ये 20 और ये 1, अमाउंट कितना मिल गया, 21। तो हमने अब निकालने की कोशिश की। पी कितना है हमारा, 20। अमाउंट कितना मिल गया हमें, 21। कितने वर्ष की बात है, 2 वर्ष की। तो क्या करेंगे, यहाँ 2 पर स्क्वायर किया तो यहाँ भी किया। 20 का स्क्वायर कितना मिल गया, 400। 21 का कितना मिला, 441। रेशियो में है तो इसको x माना, तो इसको भी x। प्रिंसिपल कितना यूनिट के हिसाब से निकला, 400। सवाल कितने बोल रहा है, 600, 6,000। तो 400 यूनिट बराबर कितना होगा, 6,000 रुपए। तो एक x बराबर कितना निकलेगा, 2 जीरो से इस 2 को काटा तो कितना मिला, 15 रुपए। क्योंकि 4 एकम 4, फिर कितना 2 बचा, तो 20, 4 पंजे 20। तो x बराबर कितना, 15। तो क्या पूछा है, अमाउंट। ए फॉर अमाउंट। तो ये 441, x बराबर कितना, 15। ये 15 का मान रख दिया, इनका गुणा किया तो 615। क्योंकि 15 एकम 15 और 1 हासिल, 15 चौक 60 और 1 61, तो 6 हासिल। 15 चौक 60 और 6 66। तो अमाउंट कितना मिला, 6615 रुपए। इस तरह से हमने किया। अगर हम करने की कोशिश करें तो इस तरह से भी निकलेगा आंसर, और इससे भी निकलेगा, पर वह क्या होगा, थोड़ा वक्त लेगा। इसलिए हमें क्या, आसानी से आंसर तक पहुंचाएगा तो हमारे लिए क्या है, उपयोगी। अगले सवाल को देखें। अगला सवाल क्या लिखा है, कोई धनराशि, यानी कि इस बार हमें क्या है, धनराशि को नहीं दिया गया, यानी कि मूलधन नहीं दिया गया। तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाता है, कितने दर से, 2 वर्ष में 21, कितना हो जाता है, 1,00,000। यानी कि कितना, 12,100। तो क्या है, राशि बताएं। तो इस सवाल में क्या है, इससे पहले क्या दे दिया था, मूलधन दे दिया था। तो क्या पूछ लिया था, मूलधन दे दिया था तो अमाउंट पूछ लिया था।
इसमें क्या किया है, अमाउंट दे दिया और क्या पूछ लिया, मूलधन। तो पी से कहां पर जाएंगे, ए पर 10%, क्योंकि हमें परसेंटेज के माध्यम से इस पर पहुंचते हैं। तो क्या हो गया 1/10। तो नीचे क्या रहता है, मूलधन और ऊपर इंटरेस्ट। तो 10 से 11, तो ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 11। 2 वर्ष की बात तो 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 100x, और ये 121 है। इस बार हमें क्या 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में क्या हो जाएगा, इतने रुपए हो जाएंगे। हमें मूलधन नहीं पता पर इतना पता है कि 2 वर्ष में इतने रुपए हमें क्या करने हैं, देने हैं। तो अमाउंट होगा ये, और ये अमाउंट का रेशियो है। तो एक एक्स बराबर कितना होगा 100। तो क्या पूछा है, राशि बताएं। तो पी का मतलब प्रिंसिपल, एक्स बराबर कितना निकला 100, ये कितना आ गया 10,000 राशि। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में प्रिंसिपल कितना दिया है हमें 2800 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 5%। ये क्या है, वार्षिक के दर से दिया है। टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, और पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है, पी और ए। तो क्या है 5% दर, तो क्या है 5% का मतलब 1/20। तो नीचे क्या रहता है, प्रिंसिपल और ऊपर इंटरेस्ट। तो ये क्या है 20, और ये क्या है 1 जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा अमाउंट, क्योंकि 20 और 1 21। अमाउंट तक कैसे पहुंचेंगे, P प्लस आई। तो ये P और ये I तो दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा अमाउंट। 2 वर्ष की बात तो 2 का स्क्वायर, ये कितना मिला 400, और ये 441। तो क्या देखा, ये क्या है P और ये अमाउंट। तो क्या देखा, ये प्रिंसिपल में अगर चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ दिया जाएगा तो अमाउंट बनता है। अब हमें क्या CI पूछा है, ये P को इधर लाए तो माइनस P और ये SI। तो ये P और ये A, इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहते हैं, SI। क्या कहते हैं, सॉरी CI। तो CI कितना है 41x रेशियो में, तो ये x और ये भी x। P कितना दिया है, P 400 यूनिट है, पर सवाल में कितना दिया है 2800 रुपए। तो 1x बराबर 7 रुपए। तो क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज। इस बार हमें अमाउंट नहीं पूछा, ये पूछ लिया। तो ये 41x बराबर कितना निकला 7। तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28। तो क्या हो गया 287 रुपए। अगले सवाल को देखें। तो अगला सवाल चौथे देखें। किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है, कितना दिया है 25 रुपए। तो क्या P4 मूलधन पूछा गया है। तो हमें क्या है, ये 25 रुपए इस बार क्या दे दिया, अंतर दे दिया है। इस तरह से करेंगे तो अंतर इससे भी निकलेगा और अंतर इससे भी निकलेगा, परंतु इससे अंतर निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इन दोनों से किसी से भी कर सकते हैं। इस वाले को पहले यूज किया क्योंकि हमें डायरेक्ट अंतर मिलेगा यहाँ से। तो हमने देखा ये कितना है, रेट निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, ये 5%, ये 20, तो नीचे मूलधन होगा। तो P कितना है 20, 2 वर्ष की बात तो 2 पर स्क्वायर। तो मूलधन कितना आ गया 400 रुपए। अभी क्या हमें मूलधन नहीं पता था क्योंकि किसी राशि का बोला। तो यहां से देखा 5% है तो 1/20,
और ये क्या है मूलधन 2 वर्ष की तो 400, इससे निकाला तो ये क्या होगा 5%, पहले बस 5% निकाला या 5% लिखे या इसको 1/20 को एक ही बात है। तो 400 का 1/20 कितना होगा 2 और कितना 20। अगले फर्स्ट में ये हो गया फर्स्ट वर्ष, सेकंड वर्ष ये 20 निकला होगा, इस पर भी चला होगा क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज है 1/20। ये कब चला होगा सेकंड वर्ष, तो ये कितना मिला 1, तो ये डिफरेंस आ गया। तो ये क्या है डिफरेंस सीआई और एसआई का, क्योंकि यही अंतर को बताता है, हमने इससे पहले वीडियो में देखा भी है। तो ये क्या है डिफरेंस, ये डिफरेंस की यूनिट है क्योंकि इसको यूनिट के थ्री किया है। सवाल क्या कह रहा है इतने रुपए, तो इस यूनिट के बराबर ये रुपए 25, तो 1 यूनिट बराबर 25 रुपए पूछा है। तो ये भी यूनिट, यहाँ भी यूनिट और यहाँ भी 1 यूनिट बराबर 25, तो इसको देखा 400, 1 यूनिट बराबर 25, तो ये कितना मिल गया हमें 10,000। अगर इससे करते तो कैसे होता देखें, ये कितना निकला 400 रुपए, तो यहाँ मूलधन कितना हो गया 400, 2 वर्ष है तो 2 पहाड़ों से 1/20 निकाला इसका तो कितना मिला 20, फिर इसका 1/20 निकाला तो कितना 1, ये डिफरेंस होगा, इसको यूनिट माना तो ये भी यूनिट में 1 यूनिट बराबर कितना हो गया डिफरेंस, इसके माध्यम से कितना 1 यूनिट पर सवाल 25 रुपए, 1 यूनिट बराबर 25, तो 400 बराबर 10,000। ये कितना मिल गया 10,000 रुपए। अगर हमें इस तरह से नहीं करना चाहें दोनों से तो फिर कैसे करेंगे, अगर हमें राशि नहीं पता होता तो कितनी मानते हैं हमेशा 100 रुपए। ये क्या हो गया मूलधन, इस पर 5% निकाला तो कितना आ गया 5 रुपए, और इस पर 5% दूसरे वर्ष निकाला तो ये भी 5 रुपए। अब इस पर निकाला दूसरे वर्ष 5%, तो 5 का 5% अपॉन 100, क्योंकि 5 तो ये होगा इंटू 5% हटाया तो ये कितना मिला 0.25, तो ये क्या है 0.25 डिफरेंस, क्योंकि जो जड़ से निकलेगा वो एसआई और ये डिफरेंस 0.25 क्या है डिफरेंस। सवाल कितने कह रहा है 25 रुपए, तो ये 25 रुपए। अगर यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर क्या कहेंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 25 से इसको काटा तो x बराबर कितना मिल गया 100। तो हमें क्या पूछा है राशि बताएं, तो ये p है 100, x बराबर 100, तो ये 100 तो कितना मिल गया 10,000। पांचवें सवाल में क्या लिखा है, किसी राशि पर 12.5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 81 रुपए, तो क्या है राशि पूछा है। हम फर्स्ट वर्ष और सेकंड वर्ष को सेपरेट किस विधि से देख सकते हैं, इस वाली से, क्योंकि यहाँ ये क्या है सीआई और ये डिफरेंस, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा सीआई, यहाँ सेपरेट नहीं मिल सकता तो कहां पर मिलेगा यहाँ। तो हमें इन तीनों विधि को लगाना सीख जाए तो सवाल क्या हो जाएंगे बहुत आसान। तो 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, क्योंकि हमने परसेंटेज में इसको बता भी चुके हैं। तो नीचे मूलधन और ये इंटरेस्ट, तो P क्या है 8, नीचे मूलधन रहता है तो P 8, कितना है बात 2 वर्ष की, तो सवाल 2 वर्ष चला होगा, तो ये कितना हो गया 64। तो मूलधन हमें कितना मिल गया यहाँ से 64,
तो 64 पर देखा यहाँ फर्स्ट वर्ष देखा तो कितना हो गया, किस दर से, इससे 12.5% को इस तरह से भी लिखें या ऐसे लिखें या ऐसे, दोनों क्या है इक्वल। तो हमने क्या लिखा, फर्स्ट वर्ष 1/8, तो 64 का 1/8, 8 फर्स्ट वर्ष मिला। सेकंड वर्ष निकाला तो सेकंड वर्ष कितना मिला, इसी दर से 8 रुपए। तो सेकंड वर्ष इस पर भी मिला होगा 1/8, तो क्या मिल गया 1 रुपए। तो ये कितना, ये 8 रुपए कम मिले फर्स्ट वर्ष और ये 9 रुपए कम मिले दोनों सेकंड वर्ष। ये क्या है यूनिट की बात, क्योंकि ये सब पता नहीं था, निकाला है तब मिला है। तो ये कितना आ गया 9 यूनिट। तो सेकंड वर्ष कितना ब्याज मिला 9 यूनिट पर। सवाल कितने कह रहा है, दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 81 रुपए। तो ये यूनिट इसके बराबर 9 यूनिट क्या है इसके हिसाब से, पर सवाल कितने, इतने, 1 यूनिट बराबर 9। पूछा क्या है, राशि बताएं। तो क्या है ये पी क्या है 64 यूनिट, 64 1 यूनिट बराबर 9। इसको सॉल्व किया तो 9 चौक 36, 3 हासिल, 9 चौक 9 का 6 से किया तो 54 और ये 57, कितना आ गया 576 रुपए।